नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। कल के मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि अनअकैडमी पे रिजेक्शन स्टार्ट हो चुका है और रिजेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है? एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो रहा है। तो मेरे पास कल जो स्क्रीनशॉट था, जो मैसेज था, उसके बेसिस पे हमने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उस मैसेज में लिखा था कि 8 से 10 बरस के उनको कैंडिडेट चाहिए, 8 से 10 बरस जिनका एक्सपीरियंस है ऐसे कैंडिडेट चाहिए। बट वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि उससे कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, फिर ये टॉपिक मैं चालू करूंगा। पहले ये बात ध्यान से सुनिएगा कि 8 से 10 बरस वाले एक्सपीरियंस वाले लोग उनको चाहिए, अनअकैडमी को चाहिए। इसका मतलब है अनअकैडमी उनको प्लस का प्लेटफॉर्म देना चाहती है। तो अनअकैडमी क्या बाकी के लोगों को रिजेक्ट करेगी? तो मैं इतना कह सकता हूं कि एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो रिजेक्ट नहीं करेगी, मगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो रिजेक्ट करने के चांसेस बनेंगे। अब ये मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं आपको, यानी किस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं मैं आपको, वो मैं एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं एक प्रूफ आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर, एक मेंबर पुरुषोत्तम जी, जिनकी मैंने 5th सक्सेस स्टोरी बनाई थी, 4th या 5th बनाई थी, वो अभी लाइव लेक्चर ले रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कितना है? 4 बरस। 4 बरस का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो अभी अनअकैडमी पे लाइव लेसन्स, लाइव क्लास ले रहे हैं। प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको, अभी उनका लाइव क्लास चालू है और मैं उनके लाइव क्लास में ज्वाइन हो चुका हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, पुरुषोत्तम जी का ये लाइव क्लास चालू है और पुरुषोत्तम जी यहाँ पर लाइव क्लास ले रहे हैं। कितना एक्सपीरियंस है उनको? 4 बरस का, याद रखिएगा। तो आप एक बात तय करके चलिए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दी थी कि अभी से आप एक्सपीरियंस डालना चालू कर दीजिए। बस उसी बात को ध्यान में रखिए कि एक्सपीरियंस मुझे लिखना है, बिना एक्सपीरियंस लिखे मैं स्किप नहीं करूंगा। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन क्लियर की है तो उस एग्जामिनेशन को अंदर डालना है। अब ये सारी चीजें मैटर करेगी, अब तक नहीं कर रही थी। तो मेरा काम था आपको बताना कि किस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, बट उससे पैनिक नहीं होना है। उससे ऐसा नहीं सोच लेना है बिना गूगल फॉर्म भरे ही ऐसा नहीं सोच लेना है कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा होने वाला ही नहीं है। अनअकैडमी को अच्छे कैंडिडेट भी चाहिए, बहुत अच्छे कैंडिडेट भी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। आप समझ लीजिए कि 8 से 10 बरस वाले जो टीचर हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, क्या वो फ्री में डायरेक्टली पढ़ाने आ जाएंगे अनअकैडमी पे? कभी नहीं आएंगे। तो अभी उनको कौन से लोग मिलेंगे? जो अच्छे एजुकेटर हैं, जो अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हैं, वो एजुकेटर अनअकैडमी पे आएंगे। और वो एकेडमी पे आएंगे तो उनका एक्सपीरियंस कम होगा, मगर अनअकैडमी को उनको सिलेक्ट करना ही होगा। मेरे पास जैसे जैसे स्टोरीज आती जाएगी, सक्सेस स्टोरीज, मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो आप इससे पैनिक मत कीजिएगा। अगर आपका कम एक्सपीरियंस है तो कम एक्सपीरियंस लिखिए। अगर आपने यूट्यूब पे 2 बरस पढ़ाया है और अगर आप टीचिंग में 2 बरस पढ़ा रहे हैं तो 2 इयर्स ऑनलाइन एंड 2 इयर्स ऑफलाइन टीचिंग लिखिए। अगर आप घर पे ट्यूशन लेके पढ़ा रहे हैं तो 2 इयर्स ऑफ ट्यूटरिंग लिखिए, ऑफलाइन ट्यूटरिंग, एंड 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस लिखिए। तो आपके एक्सपीरियंस मैटर करेगा लिखने का। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बता भी दिया। अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा एक बार, फिर लाइव क्लासेस लेने हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है? अब ये चीजें मुझे कहां से पता चली? क्योंकि ऑलरेडी अनअकैडमी ने एक पेनल्टी स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। पेनल्टी लाइव क्लास के लिए नहीं है, फ्री क्लास के लिए नहीं है, पेनल्टी प्लस एजुकेटर के लिए है। अब बोलोगे कि प्लस एजुकेटर के लिए है तो हम क्यों देखें? क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो लोग आपके 10 लेसन को देखने वाले हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया से सिलेक्ट करने वाले हैं आपको।
तो वो क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया प्लस के रहेंगे वही आपके रहेंगे, क्योंकि आपको क्या बनाने वाले हैं, वो प्लस एजुकेटर बनाने वाले हैं। तो जो क्राइटेरिया प्लस एजुकेटर के हैं वही क्राइटेरिया से आपको देखेंगे और वहां से ही आपको सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमें जानना होगा कि प्लस एजुकेटर में कौन सी पेनल्टीज लगती है। सही है, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना है। आज के ये टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्लस एजुकेटर पे कौन सी पेनल्टीज लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट आपके सामने है, यहां पर आप देखिए, टाइटल में दिखा देता हूं, गाइडलाइंस एंड पेनल्टीज फॉर प्लस एजुकेटर। 54 पहले बन चुका है, 1 बरस, तकरीबन 1 बरस हो गया, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये पैराग्राफ तो कोई हमारे काम का नहीं है। ओके, अब ये पैराग्राफ हमारे काम का है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ वार्निंग विल बी गिवन फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टेंसेस इन अ मंथ व्हेन गाइडलाइंस आर नॉट बीइंग फॉलोड। यहाँ पर जो भी गाइडलाइन लिखी गई है, यहाँ पर जो भी रूल्स बनाए गए हैं, अगर वो फॉलो नहीं हुए तो आपको 3 बार वार्निंग दी जाएगी। अब मैं ये वार्निंग को कंपेयर करूंगा, फर्स्ट 10 जो लेक्चर ले रहे हैं उनको 3 अलर्ट्स मिलेगी। 3 अलर्ट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने क्लास को रीशेड्यूल किया, अगर आप क्लास में लेट गए, तो 3 वार्निंग तक मैं समझ लगता हूं कि जो प्लस एजुकेटर को जो वो छूट दे रहे हैं वही छूट एक लाइव क्लास को भी मिलनी चाहिए, जो स्पेशल 10 लाइव क्लास पहली चेक होने वाली है उनको। तो वहां पर 3 बार अगर आपने कोई भी मिस्टेक की, अलाउड किया जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्ट दैट फॉर एवरी वायोलेशन देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ द मंथली बेस पे ऑफ द एजुकेटर। अब यहां पर क्या बोलते हैं, जब आप प्लस एजुकेटर बन जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हम मान लेते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन 50,000 रुपये का, तो 3 बार वार्निंग के बाद भी आपकी 4th टाइम कोई कंप्लेन आई तो 50,000 रुपये में से 1% कितने होंगे, 500 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे 4th वार्निंग से। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी इसी गाइडलाइंस में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को देखते हैं। फिर लिखते हैं यहां पर, मोर देन 7 मिनट डिलेज इन स्टार्टिंग द क्लास। अब ये 1% की जो बात चल रही है वो आपके दिमाग में रखनी है कि आपको 10 लाइव क्लास में ये गलतियां नहीं करनी है। तो पहली गलती है कि 7 मिनट से कभी लेट नहीं होना है, 7 मिनट से ज्यादा लेट नहीं होना है। अगर आप कोई भी रीजन से लेट हो चुकी है, लेट होना यानी क्या, मैंने 10 बजे क्लास रखा है तो मैं 10:07 तक तो क्लास चालू कर ही दूंगा। फिर दूसरा है, नॉट अपलोडिंग द PDF फाइल ऑफ द सेशन विद इन 2 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हम लोग तो PDF डाल के ही पढ़ाते हैं, तो फिर यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्यों बोला है। अगर जो पेन टेब से पढ़ाते हैं और वो पेन टेब में एक ही स्लाइड का यूज करते हैं, बार बार इरेजर को यूज करते हैं रब करने के लिए और वापस उसी स्लाइड पे लिखते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये गाइडलाइन है। बाकी हम जो लोग फर्स्ट टाइम 10 क्लासेस पढ़ाते हैं, वो जैसे ही अपनी PDF अपलोड करेंगे, PDF से पढ़ाएंगे, तो अपने आप PDF जब क्लास एंड होगा तो अपलोड हो जाएगी, उसके लिए सेपरेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ PDF अपलोड करके पढ़ाना है, ये बात याद रखनी है। थर्ड है, नॉट क्लियरिंग 100% ऑफ दी डाउट्स इन दी डाउट क्लियरिंग सेशन। प्लस एजुकेटर में होता क्या है, 3 और 4 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। तो अगर आपने कोई भी डाउट छोड़ दिया, एक भी डाउट को, बच्चे ने एक भी डाउट पूछा, अगर उसका आप आंसर नहीं दे पाए तो उसको ये एरर गिनेंगे, तो आपकी 1% सैलरी डिडक्ट हो सकती है। रीशेड्यूलिंग ऑफ एनी शेड्यूल्ड क्लास फॉर एनी रीजन। आप रीशेड्यूल करते हैं, एक बार बोल देते हैं, मैंने जैसे कि बोला था संडे को कि मैं संडे को क्लास लेने वाला हूँ सुबह 10 बजे, मगर मेरे टाउन में बारिश हो गई अचानक। बारिश तो अच्छी बात है, उसमें गलत बात नहीं समझता हूँ मैं, मगर ये तो मैंने तो तय कर लिया था कि मैं 10 बजे लेक्चर लेने वाला हूँ, और पावर कट और इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, तो मुझे क्लास रीशेड्यूल करनी पड़ी। तो ये रीशेड्यूल को भी एक एरर गिनते हैं, ये भी हमें नहीं करनी है। 7 मिनट लेट भी नहीं जाना है, हमें PDF अपलोड करनी है, PDF बनाकर ही अपलोड करनी है, JPG मत अपलोड करिएगा। और साथ में जो भी कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं,
और साथ साथ में अपने क्लास को रिशेड्यूल करने से बचना है, जितना बच सके हम उतना। फिर लिखा है नॉट वेयरिंग द अनअकैडमी आइकॉनिक ब्लैक टी शर्ट ड्यूरिंग द लाइव सेशन। मैंने अपने 10 लाइव क्लास पूरे कर लिए हैं और अभी तक मैंने कोई भी अनअकैडमी का टी शर्ट मेरे पास आया भी नहीं है और मैंने पहना भी नहीं है। आप जो भी मेरे थंबनेल में अनअकैडमी का टी शर्ट देखते हैं वो अनअकैडमी ने एडिट करके ही दिया है। तो ये चीज़ें जब प्लस कोर्स करेंगे तब एप्लीकेबल होगी ये वाली चीज़, अनअकैडमी का टी शर्ट पहनना। ये बताता यही है कि आपको अनअकैडमी के टी शर्ट पहन के ही आपको लाइव क्लास लेने हैं। अगर नहीं लेंगे तो आपको 500 रुपये का जुर्माना, 3 वार्निंग के बाद 4th वार्निंग में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। फिर लिखा है मिसिंग अ शेड्यूल क्लास। आपने शेड्यूल क्लास ले लिया, 10 बजे की बात कर रहे थे और आप 10 बजे आए नहीं क्लास लेने के लिए, 10 से 11 बज चुके और क्लास ही नहीं हुई, तो उसको भी यहाँ पर एक एरर गिनी जाएगी। वहाँ पर भी आपके वार्निंग क्रिएट होंगे, 3 वार्निंग के बाद 4थी वार्निंग भी क्रिएट हो सकती है। फिर लिखा है यहाँ पर नॉट अपलोडिंग क्वेश्चंस ऑन टाइम फॉर द वीकली क्विज। ये क्विज वाला फंक्शन तो सिर्फ और सिर्फ प्लस एजुकेटर में वर्क करेगा, हम में वर्क नहीं करेगा। Leaving the live sessions in between suddenly for more than 5 minutes without specifying genuine reason। genuine reason बताए बगैर 5 मिनट से ज्यादा लाइव क्लास छोड़ के चले जाना। अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो उसे भी वार्निंग गिनी जाएगी। Not that a lot of violations or any kind of unprofessional behavior can lead to termination of the contract। अगर आपने कुछ भी बीच में भी कुछ हो गया कि बच्चों के साथ आपका झगड़ा हो गया, आपने पोलाइटली बात नहीं की, कुछ गुस्सा कर दिए, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकता है। अब ये रही बात, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। 7 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं करना है क्लास में, अगर डिले हो रहा है तो। फिर दूसरी चीज़ याद रखनी है, आपको क्लास रीशेड्यूल करने से बचना है। फिर तीसरी चीज़ याद रखनी है, 5 मिनट से ज़्यादा बीच में इंटरनेट चला भी गया ना आपका, तो 5 मिनट के अंदर अंदर इंटरनेट कनेक्ट करवा लो और अपना क्लास को कंटिन्यू करो, चाहे मोबाइल से करवा लो मगर कंटिन्यू करो। ये चीज़ याद रखो। फोर्थ चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको सभी क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं बच्चे उनका आंसर देना है। बस इतनी 4 चीज़ें याद रखेंगे, आपके पास कोई भी वार्निंग क्रिएट नहीं होगी। अगर कोई वार्निंग क्रिएट नहीं होगी तो आपका प्लस में जाने का चांस बढ़ जाएगा और साथ साथ में आपके कंटेंट टीम जो होगी आपकी वो भी आपको सपोर्ट करेगी। फर्दर कॉलिंग ऑफ कोर्स copyright infringement and repeated violations shall attract the following fines। penalty for refusal to conduct courses। अगर आपको एक प्लस कोर्स की ये बात है मगर 50,000 रुपये की बात है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको अनअकैडमी ने कोई प्लस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया और आप उस प्लस कोर्स को करने पे पहले चालू कर दिया फिर बाद में मना करते हो बीच में से, तो आपको 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट पेनल्टी भी देख सकते हैं, गाइडलाइंस अनअकैडमी की प्लस एजुकेटर के लिए। फिर यहां पर लिखते हैं कि अगर पेनल्टी फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और अनऑथोराइज यूज ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट, यहां पर लिखते हैं कि अगर आपने कोई चीज किसी बुक की है उसी में से ही आप बुक में से ही फोटो खींच खींच के पढ़ा रहे हो, उसमें आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाई, उसमें आपने कुछ इनोवेशन नहीं किया, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो फिर आपको 50% तक की फीस जो है वो आप में से कट कर लेंगे। 50% आपकी मंथली फीस होगी उसमें से। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 रुपये पर मंथ का तो 25,000 रुपये ये लोग कट कर लेंगे। Second one, copyright strike shall amount termination of the agreement and deduction of 100% of the monthly income। अगर दूसरी बार भी, पहली बार स्ट्राइक हुई चलो ठीक है कि किसी से गलती से हो गई होगी, मगर दूसरी बार अगर स्ट्राइक हुई कॉपीराइट की तो फिर 100% अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। और डिसिप्लिनरी पेनल्टीज भी लगती है कि जैसे कि न्यूसेंस कर दिया आपने, किसी जगह पर कोई कैंडिडेट कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर लिया तो उनको भी पेनल्टी लग सकती है। तो फ्रेंड्स यही पेनल्टीज प्लस में लगती है। तो मुझे लगता है कि जो टीम आपके 10 लाइव सेशंस देखेंगे वो भी यही चीज़ को फॉलो करेंगे और यही चीज़ वहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स
आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि लाइव क्लास लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं कि आपके पास 8-10 बरस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। सिलेक्ट हो सकते हो। 4 बरस के जिनको एक्सपीरियंस था वो लाइव क्लास ले रहे थे, मैंने आपको लाइव वीडियो दिखा दिया है उनका। अब आप फ्रेंड्स तय कीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। मेरी आपको सलाह है कि आप गूगल फॉर्म सबमिट कीजिए। गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें एक्सपीरियंस लिखिएगा, यानी एक्सपीरियंस लिख के सबमिट कीजिए। किसी से रिफर करवाइए, अगर रिफर कर देते हैं कोई प्लस एजुकेटर, मुझसे करवाना है तो मेरे साथ बात कीजिए। मगर हो जाएगा अगर आपका रिफर और साथ में एक्सपीरियंस, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आज के वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।